श्राद्ध तर्पण में कराया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है, पर आधुनिक युग में जो लोग विश्वास नहीं करते, नास्तिक लोग धर्म, कर्म, श्रद्धा, भक्ति भाव में नहीं मानते। वे समझते हैं कि ये पूजा पाठ, कर्म, धर्म, यज्ञ अनुष्ठान, श्राद्ध तर्पण, पिंडदान, देवी देवताओं का अनुष्ठान सब फालतू के प्रपंच हैं। कुछ भी शुभ अशुभ नहीं है। जो वर्तमान में करें वही सही है। अभी का किया हुआ पूर्वजों को कैसे मिलेगा, ऐसी ऐसी शंकाएं करते हैं। पर आज जो मैं आपको बात बताऊंगी वह बिल्कुल सत्य और प्रमाणित है। कुछ समय पहले की बात है। बिहार में गिच्छी नामक जगह है। वहाँ एक तमिल परिवार रहता था। वे तमिल सज्जन एक सरकारी कर्मचारी थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी श्री गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ महाराज जी के पास गईं। वे शुद्ध हिंदी तो नहीं बोल पाती थी क्योंकि वे तमिल थी, इसलिए उन्होंने अपने विचार अंग्रेजी में प्रकट करते हुए महाराज जी से कहा, महाराज जी, हम लोग तमिल हैं। हमारे प्रदेश की और हमारी जाति की प्राचीन प्रथा के अनुसार कन्या ही माता की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी हुआ करती है। इसलिए मुझे अपनी माता जी के परलोक गमन के बाद इस प्रथा के अनुसार माता जी की सारी संपत्ति मिली। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मैं बहुत खुश थी और बहुत आनंद के साथ रहती थी। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट क्लेश नहीं था। पर जैसे ही मेरा विवाह हुआ और मैं ससुराल गई, क्यों ही मेरे चित्त में निरंतर बड़ी बेचैनी, अशांति और क्लेश रहने लगा। रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। ससुराल में सब प्रकार का सुख था, किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, हर चीज अच्छी थी, फिर भी मेरा मन क्लेशों से भरा रहता था। इसका कारण मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन मैं रात्रि में पलंग पर सो रही थी। अचानक मुझे अपनी पूजनीय स्वर्गीय माताजी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ी। माताजी उस समय बड़ी बेचैन और बड़ी ही दयनीय अवस्था में थी। मैं उन्हें इस प्रकार देखकर एकदम घबरा उठी। अपनी पूज्य माताजी को ऐसी दुखद अवस्था में देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उस दिन दुख के कारण मुझे रात्रि भर नींद भी नहीं आई। कई दिनों तक मेरा बहुत बुरा हाल रहा। मैंने अपने पूज्य पतिदेव को अपनी पूज्य माताजी के इस प्रकार की कष्ट अवस्था में दर्शन होने की बात सुनाई। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। एक दिन हम लोग ने रात्रि को बैठकर मन ही मन माताजी को पुकारा और कहा, हे माताजी, हमसे क्या भूल हुई है, आप क्यों इतनी दुखी हैं और हमें भी दुखी कर रही हैं। ऐसी प्रार्थना करके हम लोग लेट गए। प्रयत्न करने पर भी हमें नींद नहीं आई। कुछ देर बाद अचानक मुझे पुनः माताजी प्रत्यक्ष दिखलाई दी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बहुत ही क्रुद्ध स्वर में कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति की स्वामिनी तुमको बनाया, किंतु मैं आज तक यहाँ भयानक कष्ट पा रही हूँ। तुम लोग मेरी संपत्ति का खूब उपभोग कर रहे हो, पर मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। मेरे पास वस्त्र आदि भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी भटक रही हूँ। इधर बिना वस्त्र के ठंड से मुझे बड़ी परेशानी है। यदि तुम लोग मेरे लिए इस समय कुछ नहीं करोगे और मुझे कुछ नहीं दोगे तो याद रखना, मैं तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लूंगी और मैं तुम्हें कभी शांति नहीं पाने दूंगी, बराबर बेचैन बनाए ही रखूंगी। अब तो उन्हें पूज्य माता जी के श्रीमुख से इन शब्दों को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही घोर दुख भी हुआ। वे अपनी गलती के लिए पश्चाताप करने लगी और उन्होंने अपनी देश काल की प्रथा के अनुसार जो भी उन्हें अच्छे से अच्छा ब्राह्मण मिला उसको उन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ श्राद्ध तर्पण करवाया और बहुत ही दान दक्षिणा दी। पर उनके मन में शंका थी कि क्या मेरे द्वारा दिए गए श्राद्ध दान से माताजी तृप्त हुई या नहीं हुई। उनके मन की इस शंका को देखकर माताजी 2-3 दिन बाद ही पुनः उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में कहने लगी, अब मैं तुम्हारे इस श्राद्ध तर्पण से बहुत ही खुश हूँ। अब तुमने मुझे पूरा संतुष्ट कर दिया है और तुम हमेशा खुश रहोगे। अब मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें बहुत शुभ आशीर्वाद देती हूँ। मेरा तुम लोगों से यही कहना है कि प्रत्येक वर्ष श्राद्ध के दिनों में एक बार श्राद्ध अवश्य किया करो। बस इसी से मैं सुख शांति से रहती हुई तुम लोगों पर प्रसन्न रहा करूंगी।
यह बात पूज्यपाद श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने स्वयं अपने श्रीमुख से सुनाई और पूज्य श्री आचार्य चरण से एक अंग्रेजी पढ़ी लिखी तमिल महिला के द्वारा कही हुई बिल्कुल सत्य घटना है। क्या अब भी हमारे शास्त्र पुराणों में दी हुई श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मण भोजन द्वारा पितरों को तृप्त करने आदि की बातों पर अविश्वास किया जाएगा? हमारे सनातन धर्म के धर्म शास्त्रों की सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य है। यह घटना भी इसी बात का प्रमाण है, पर हम लोग हिंदू होकर के इन बातों में बिलीव नहीं करते और इसे एक अंधविश्वास समझते हैं। इससे बड़ा हमारे लिए कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं है। यदि हम इस पर विचार करें तो देख सकते हैं कि ये जितने भी कर्म, धर्म, अनुष्ठान लौकिक दृष्टि से हैं, सभी सही हैं। इन शुभ कार्यों का फल भी अवश्य ही मिलता है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से। अगर ये ईश्वरीय शक्ति न हो तो इतना बड़ा संसार किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। इतनी पूजा, प्रार्थना, आरती, हवन, यज्ञ, तीर्थाटन और समय समय पर ईश्वरीय अवतारों के दर्शन विभिन्न देवी देवताओं के रूप में होते ही हैं। आस्था विश्वास न हो तो इस संसार की हालत का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। जितने भी धार्मिक कर्म हैं वे सभी सत्य हैं। अविश्वासी वर्ग के लिए अनेक प्रमाण संसार में सर्वत्र मौजूद हैं। जैसे गंगा मैया का जल, चाहे कितने भी असंख्य श्रद्धालु उसमें कुछ भी करें पर वो कभी भी खराब नहीं होता। ज्वाला देवी मंदिर में कभी भी ज्वाला का जलना बंद नहीं होता, वहाँ सदैव ज्वाला जलती ही रहती है। अमरनाथ में हमेशा बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जो आस्था और विश्वास को सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार श्राद्ध पक्ष में सभी लोग श्राद्ध कर्म करते हैं और करने भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों की तिथियों के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, पर आजकल यह कुप्रथा चल पड़ी है कि कुछ लोग श्राद्ध गरीबों को दे देते हैं। ब्राह्मण नहीं मिलता तो किसी गरीब को दे देंगे या किसी मंदिर में जाकर के संतों को खिला देंगे, पर शास्त्र मर्यादा के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र यही कहता है कि भोजन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है और संतों को तो बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए श्राद्ध का, क्योंकि संत सदैव पूजनीय होते हैं। संत भजन करके इस जगत का कल्याण करते हैं। संतों को यदि हम पितरों के निमित्त अन्न निकला हुआ देंगे, उससे हम संतों का ही नहीं अपितु सारे समाज का पतन कर रहे हैं। संतों को खूब खिलाना चाहिए, खूब दान दक्षिणा देनी चाहिए, पर पितरों के निमित्त नहीं देनी चाहिए। पितरों के निमित्त केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार है। कन्याओं को भी पितरों के निमित्त कभी कुछ नहीं खिलाना चाहिए। ब्राह्मण, गोमाता और कौवे का ही शास्त्र में विधान है। मंदिर में भी अपनी सामर्थ्य अनुसार बहुत दान दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन पितरों के निमित्त मंदिर में भी नहीं देनी चाहिए। शास्त्र विधि के अनुसार ब्राह्मण, गोमाता और कौवे को ही श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार श्राद्ध कर्म करता है। ये सभी अपने पूर्वजों के निमित्त शुभ कर्म करते हैं और यह सत्य है कि ब्राह्मण, गाय, कौवों को कराया गया भोजन पितरों तक पहुंचता है। प्रेम प्रकाश मंडल के चतुर्थ पीठाधीश्वर पूज्य सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज श्राद्ध कर्म को प्रमाणित कर कहते थे, जैसे फैक्स मशीन में हम कागज डालते हैं तो जो भी उस कागज में लिखा होता है वह जो का त्यों भेजे गए स्थान पर वैसा ही लिखा हुआ पहुंच जाता है, चाहे वह ताज समुद्र पार ही क्यों न हो। न कोई तार न कोई यंत्र, फिर भी जैसा का तैसा छप जाता है। ऐसे ही मृत्यु लोक में किया गया श्राद्ध कर्म या कोई भी शुभ कर्म परलोक में भी अपने पितरों तक पहुंचता है। ये सभी कार्य ईश्वरीय शक्ति द्वारा होते हैं। अतः हमें श्रद्धा विश्वास के साथ सभी शुभ कार्य करने चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि पितर लोग श्राद्ध से तृप्त होकर आयु, विद्या, यश, धन, स्वर्ग, मोक्ष इत्यादि सभी सुखों का हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध चंद्रिका में आता है कि श्राद्ध की तनिक भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाती, आगे चलकर फलीभूत होती ही है। अतः श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग बड़ों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके कुल परिवार में कोई भी क्लेश बाधा नहीं आती और उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। जो कोई भी शुभ कर्म हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं वे सभी सत्य हैं।
वेद विधि के अनुसार हम सबको पुण्यमयी शुभ कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे लोक परलोक दोनों संवरेंगे, घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी।